जमा करवा के अब उनको पढ़े लिखे तो है नहीं थे और उन्हें सारा पैसा जो है निकाल दिया। कितने दिन से वहाँ पर हूँ? कितने दिन से हैं? काफ़ी दिन हो गए। हम यहाँ सामने कराते थे सर, हम माइग्रेन से पीड़ित हैं, हम अकेले आ जा नहीं सकते। सर वो परेशान कर रहे हैं। ज़मीन हम खरीदे थे पहले भी और उसके बाद उसको रजिस्ट्री कोई तो वो रजिस्ट्री करवाया है और उसमें अभी कच्चा मकान भी बना है, लाइटिंग भी बनी है, तोड़ किए हैं। जो मकान हमारा है उसी के पिछला हिस्सा हमने 3 तरफ दीवार तोड़ दिया है सर, और उस पर मैं नया मकान मतलब उसी की नई दीवार खड़ी कर रहा हूँ। मेरी ज़मीन है कल्चना तहसील में, नैनी अरैल में पड़ता है। तो सर उस पर ये लोग बार बार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार निर्माण कर रहे हैं। इल्ज़ाम दिए कि खाना पीना नहीं देते, राशन नहीं देते हैं और कमरे में बंद करके रखते हैं। फिर हमारे माँ को मारा है, फिर हमारे भैयाऊ को मारा है हमारे। ये लड़की की फ़ोटो दिखा दीजिए कब शादी हमारी होगी, किस डेट को। तो बोले साले लंगड़े तुम्हारा कुछ नहीं रह गया, सब मेरे नाम बैनामा कर दिए जमीन। जब बैनामा हो गया? हाँ। हमारा एक लड़का था, कोई बहू वो तो मर गया, एक्सीडेंट हुआ मर गया। वही गाँव से बहुत परेशान कर रही है आज 1 साल से, 1 साल हो गया मर। सारा सामान उठा ले गई और अब बोलती है कि जगह ज़मीन भी हमको लिख दो तब रहेंगे। उनको मारा पीटा सर, हमारा नीम का पेड़ उखाड़ के फेंकवा दिया, चौरा उखाड़ के फेंक दिया सर। अब सर ये कलकत्ता से आती हैं और इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती हैं और इनका कोई हक हिस्सा अब नहीं है। मुझे किए थे सर और पैसे नहीं दे रहे थे सर, दोबारा काम के लिए आए सर तो उसको काफ़ी मारपीट। सर वही 3-8 को मिले थे आपसे, कर दिया? पैसा जमा कर दिया? पैसे नहीं है, दूसरा सर ज़मीन का मामला है। इसमें सर मांग में इतने दबंग है सर, बनाने ही नहीं थे। SSP साहब के यहाँ जाएगा? हाँ सर ये है मेरी मेन, ये तो वो दोनों हैं, मतलब ये 3-8 को जो दिए थे सर आपसे और जो इसकी मुना पास कहे थे आप सर। क्या हुआ फिर उसमें सर ये देखिए हम वीडियो बना के लाए हैं, जो सरकारी ज़मीन के लिए आप निर्देशित किए रहे हैं, जो उसके सामने पीछे पूरा पार्ट से चले आ रहे हैं, आगे सामने पूरा कब्जा है, पूरा वीडियो सर बना के लाए हैं। हटा नहीं हटा सर, पीछे पूरा वो बनाने ही नहीं पा रहे हैं सर पीछे। ये देखो भी पिछली बार में क्या हुआ था, कुछ आया नहीं आया? आ गया सर, इसमें लगे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो वो कह रहे हैं कि सर वाद जाकर इसमें लगी हुई रिपोर्ट 3-8 को सर ये पढ़ी आपने रिपोर्ट? ये तो दिखा रहे हैं कि राजस्व से संबंधित है जी। तो SDM या DM से बात करो फिर इसमें। सर DM SDM कई बार रखे कि सब सीमांकन करा चुके, लगी हुई फंस। आप तब अगली बार सर आदेश करें SPM ना पास सर के। उसी पर ये शिकायत उसमें नहीं गया, थाना दिवस पर या तहसील दिवस में? कई बार सर बहुत आदेश है इसमें सर। कहाँ आदेश है कि ये हुआ? इधर से है सर। नहीं, ये जो आया पुलिस का लिखकर, ऐसी कोई राजस्व विभाग की कोई रिपोर्ट है आपके पास? इसमें सर हमको नहीं बुलाए थे थाने पूरा। हाँ तो आप जाइए ना, SDM के पास जाइए, SDM और DM से वो कीजिए। DM सर कई बार सर वही कार्यवाही अब वही करेंगे। अब DM का मैं क्या करूँगा? DM के लिए कमिश्नर के पास चले जाओ, ये लिख दिया, फिर दोबारा उसके लिए जाएंगे SSP के यहाँ से। सर सरकारी वाले आप कह रहे हैं हटाओ के लिए, वो नहीं हटा। ये सब राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है, हर काम पुलिस थोड़ी कर देगी। पुलिस जाएगी, साथ जाएगी। सब तो मैंने पैसा दिला दिया था कि आप दीजिए, आपको आश्रम बन जाएगा, आप मंदिर पूजा पाठ करते रहिए, आपको यहाँ कमरा मिल जाएगा और भेड़ मिल जाएगा। आप हम लोग पैसा दीजिए, हम भी रजिस्ट्री का पैसा हमको मिला था 8 लाख रुपये और बैंक में पैसा जमा था हमारा। जमा करवा के अब उनको पढ़े लिखे तो है नहीं थे और उन्हें सारा पैसा जो है निकाल दिया और जो
पैसे के लिए बोलोगे भाई नहीं कुछ कर पाया तो पैसा हमारा दीजिए हमको। और तो धमकी दे रहा मारने का। तो थाने में दी है कोई शिकायत? नहीं, अभी कोई शिकायत कहीं नहीं। किस थाने में दी है? कहीं शिकायत नहीं की मैं भी। सीधे यहीं आ रहे हो? सीधा महीने आया। तो उसके बाद फिर जो है बदमाश मैं बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है भाई ठीक है। तो उसके बाद हमने पैसे दिखाए तो धमकी देता है पैसा नहीं मिलेगा तो भाई को मरवा देंगे ये करवा देंगे। तो उसके भी हम सोचा कि भाई झूठ बोलता होगा। तो उसका एक भतीजा है तो उनसे मैं पता लिया तो उसका तो मैं कागज़ मंगाया बम्बई से। मुंबई जो कागज़ आया है तो हकीकत में निकाल के सगा भाई की मारा ने उसी लगे है। सगा भाई की मार के आया था। किसको मार के आया? सगा भाई को मारा था। जान से मार दिया? जान से उसमें लगा है। FIR लिखी गई वहाँ? बंद हुआ या जेल गया वहाँ? जेल गया वो जो पेपर हमने मंगवाया हमसे हमको हकीकत हुआ। हम झूठ बोलता होगा तो हमको विश्वास नहीं था। तो हम देखा हकीकत हुआ कि हाँ ये सही है। तो वो फाइल लगे। चलिए करा थाने से कार्रवाई होगी इसमें। क्या हुआ बोलो? कितने दिन से वहाँ पर हैं वो? कितने दिन से हैं? काफ़ी दिन हो गए। हम यहाँ कौशाम्बी में कराते थे सर। हम माइग्रेन से पीड़ित हैं। हम अकेले आ जा नहीं सकते। परेशान रहते हैं। हम 4 तारीख को पेश हुए थे सर। आए थे तो यहाँ आए हुए थे? सेवा विवरण मांगा गया है इसके बारे में। जी हाँ सर आए थे। हाँ तो करेंगे अभी तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें करने में। कब तक हो जाएगा सर? ये कोई गारंटी नहीं है, हो सकता ना भी हो। अरे सर ऐसे मत कीजिए। मैं अकेले कैसे आते जाते हूँ? लगा मैं माइग्रेन से पीड़ित 28-30 साल से मेरा इलाज चल रहा है। चलो ठीक है, सुन लिया बताइए। सब वो परेशान कर रहे हैं। ज़मीन हम खरीदे थे पहले भी और उसके बाद उसको रजिस्ट्री कोई तो वो रजिस्ट्री करवाया है और उसमें अभी कच्चा मकान भी बना है, लाइटिंग भी बनी है, तोड़ किए हैं और पीछे रजिस्ट्री लगी है जो खरीदा है। खरीदा किसने? वो जो ज़मीन उसने खरीदी है, किससे खरीदी है? वो कोई बाहर ही है, उसका मामा का लड़का। वो कब्जा आपकी ज़मीन पर कर रही है? कब्जा करना तो थाने में दिया या लिखकर नहीं? क्या हुआ, थाने से कोई आया? कोई सुनाई नहीं। मंजनपुर दे दिया भैया कोई और 7-8 मन से जो हमारी बच्चा के मारा थे गई फाड़ अभी भी मकान बना है और सब आप देख सकते हैं हमारे दीवार गिरा दिए सब खाली ज़मीन दिखा रहे हैं। उसको तोड़ के उसमें सब नक्शा नचाए परेशान बहुत के आगे से मार कब्जा सब चल सब रहा। रुकवाते हैं आज थाने वालों को बता दो इसका निर्माण रुकवा दें और थाना दिवस पे से हल करें। थाने रिपोर्ट आई उस पर आपत्ति किया था सर। दोबारा रिपोर्ट वगैरह रिपोर्ट आ गई है सर कि मैं अपने पुराने मकान का विरोध करा रही हूँ और कोई ना करने में हो सर कुछ का। चलो जो तो वाद संख्या इतना योजित किया गया है। ये कोर्ट में जो उसने वाद योजित किया है ये है जानकारी आपको दीवानी में? है सर। वो लास्ट में ये सर इसमें पुरानी रिपोर्ट को ही सर अपलोड कर दिया गया है, कुछ चेंज किया गया है। नीचे सर थाने की रिपोर्ट है सर। देखिए हमने एप्लीकेशन में भी कोट किया है, उस मुकदमे में पार्टी नहीं हूँ सर। इसमें लिखा वर्तमान समय में मौके पर कोई नवनिर्माण नहीं हो रहा है। नवनिर्माण नहीं हो रहा है सर। मैं उसका जो मकान हमारा है उसी का पिछला हिस्सा हमने 3 तरफ दीवार तोड़ दिया है सर और उस पर मैं नया मकान मतलब उसी की नई दीवार खड़ी कर रहा हूँ। कारण ये है सर, ये फोटो थोड़ा देखें सर क्लियर हो जाएगा। ये विपक्षी का मकान है सर, ये मेरा मकान है सर और मैं इसके पीछे तोड़ करके चाह रही थी कि इसके ऊपर अपना निर्माण कर लें। इनका कहना है कि हमारा आलीशान मकान जो है वो आगे से नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसके बाद सर पापम वो बनारस रोड है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये हमारा बनने नहीं दे रहे हैं सर। इतना विवाद है सर। अच्छा नहीं तो आगे और किसी ने बना रखा आपकी रो में? हाँ ये सर इधर एक चूड़ी वाला है सर और इधर फल वल की दुकान लगती है सर और यहाँ पर मैं खोए की सर हमारा वो है खोआ खरीदता हूँ मैं
नहीं तो यहाँ ऐसे ये नगर क्षेत्र में बनाने के लिए पीडीए का नक्शा स्वीकृत कराना होता, कराया है? वो सर पीछे का हिस्सा सर केवल ऊपर नहीं बन रहा है सर अभी तो पीछे की दीवार जो सर 50 के पहले का मकान है ये, तो उसी को केवल दीवार कच्ची दीवार। पुलिस से क्या चाहते हो इसमें निर्माण में? पुलिस क्या करे ये बताऊँ? सर वो केवल सर हमसे दीवार तो नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस में सर एप्लीकेशन दे करके हमारा एकदम हैरान कर दिया। हाँ, तो निर्माण जब आपके पास कोई वैध कोई वो नहीं होगा, कोई नक्शा पास नहीं कराओगे, वैसे बिना उसके बनाओगे तो कैसे कोई? और वो ये चाहते हैं कि हम जो है अगर दीवार उनको ये आशंका हो रही है केवल कि दीवार हम अपनी मजबूत कर लेंगे तो उसके ऊपर निर्माण कर लेंगे तो उनका मकान सड़क से नहीं दिखाई पड़ेगा। सही बात है, और क्या? तो अब उसके लिए सर ये हमारा मकान है तो हम अपना मकान सर नहीं, अगर आपका वैध निर्माण है तो नक्शा स्वीकृत करा के कराइए, देखते हैं कौन रोकेगा फिर। 12/22 साहब 27 है, नक्शा नहीं है। नक्शा नहीं है तो मत बनाइए सर। हर जगह नक्शा कहाँ नहीं है? नक्शा नगर क्षेत्र में भी है, देहात में भी है, हर जगह कहीं ना कहीं तो कराना ही पड़ेगा पास। 12/27 के नक्शे जो 80 वर्ग। अब इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, थाना दिवस पे आप हल करा सकते हैं तो कराइए, पुलिस को इसमें कुछ नहीं सर केवल रिपोर्ट सर एक बार थाने सर देख लें, या हमने इसमें रिपोर्ट किया हुआ है सर साफ पीछे थाने की रिपोर्ट सर एक बार सब बनवा रहे थे, आके पूरी दीवार तोड़ दी उनके आदमी। हमने सर रिपोर्ट किया है यहाँ से सर हमने एज कर दिया है सर। इसको हमारे पास जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिससे कक्षा जमीनी विवाद किया जा रहा है। वाद संकेत में आवेदक मुकदमे में पक्षकार नहीं है। उप जिलाधिकारी अग्रह में स्टे किया गया था वह पक्ष, तो इसमें क्या करे पुलिस, क्या करे? सर केवल हमारे में सर हस्तक्षेप न हो बस है हमारे निर्माण। वह अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी पुलिस, बस ये बता दिया। हाँ पुलिस की तरफ से नहीं होगा। हाँ बनत वही दीवार साहब बनाओ थे, वहू में दिक्कत करता है, बने नहीं देता। ना मैं हाँ कर सकता ना मना कर सकता, ठीक है ना। अब निर्माण आप जाने वो जाने, कोई झगड़ा फसाद होगा तब पुलिस जाएगी। माँ साहब हम लाए है ही नहीं, झगड़ा करे लाए बड़े आदमी यहाँ साहब, पैसा वाली पार्टी है, सब कुछ है, हमारा इतना आधार है साहब खाने का। तो ऐसे थोड़ी किसी की मान लिया कोई कोठी है, कोई अमीर आदमी है, उसके सामने कोई कुछ भी बना देगा जाके? नहीं साहब हमारा रजिस्ट्री है साहब। हाँ तो रजिस्ट्री पे नक्शा पास करा के बनाओ, जो कुछ बनाना आपको, जो वहाँ वैध चीज़ जो होगी जो बन सकती होगी बनेगी। मेरी ज़मीन है कलशना तहसील में, नैनी अरैल में पड़ता है। तो सर उस पर ये लोग बार बार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार निर्माण कर रहे हैं। पिछली बार जो है अभी क्या चल रहा है, निर्माण रुक गया जी? कल फिर निर्माण कल आई थी, निर्माण वर्तमान स्थलीय निरीक्षण पे हमारी शादी कार्रवाई की गई, परंतु उभय पक्ष अपने दो बातों पर निर्माण कार्य मत होने दो, पाबंद भी करा कर रखो। बताइए और क्या? सर पिछली बार हम आपसे मिले थे सर, तो आपने कहा था कि अगर ये लोग फिर से कोई निर्माण करेंगे तो आप वीडियो बना के मुझे दिखाइएगा। ठीक है, दिखाया फिर? ये लोग ठीक है सर, ये वीडियो अब ये बंद हो गया काम? नहीं जी, कल बंद हुआ है, मगर ये लोग ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा करके पूरी जमीन बता दिया उसे तुड़वा भी दें, ये कोई तोड़े उसे लेकर ये पीडीए से या किसी से भी जो भी अवैध निर्माण ये पीडीए के दस्ते से तुड़वा दें इसको। पीडीए का दस्ता लगा के उसको तुड़वा दें। आप पीडीए में भी एक एप्लीकेशन दे दो, इसमें लिख दिया मैंने पीडीए का दस्ता जाएगा, वो हटा देगा उसको जो भी अवैध निर्माण कर। बताइए। सर हम इंदौर रहते थे। हाँ। और वहीं सिलाई करते थे। हाँ। जब सिलाई करने हम चले जाते थे तो हमारी घरवाली जो है किसी गैर लोगों से बात करती थी। हमने ये चीज़ देखा भी तो हमने उनको समझाया और कई दिन तो उनको समझाता रहा। उसके बाद वो हमारे खिलाफ़ जाके इंदौर में सदर बाज़ार थाने में कंप्लेंट डाल दिया। तो इल्ज़ाम दिए कि खाना पीना नहीं देते, राशन नहीं देते हैं और कमरे में बंद करके रखते हैं। और उनको जब बताया वहाँ के पुलिस वालों ने
इनकी जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि बेटा इनको मायके छोड़ दो। मायके छोड़ दिया सर। और जो है मायके करीबन ये 15 दिन थी। उसके बाद हमारी बात होती थी, जब भी बात करना चाहता था हमारे सास ने फ़ोन उठाया तो बोले कि यहाँ तुम्हारी औरत नहीं है, इंदौर गई तुम्हारे पास। वहाँ सर मैं रुक के इंतज़ार किया, वहाँ नहीं आई। और जब मैं पूछता हूँ तो सर ये लोग धमकी देते, मारते भी हैं मुझे। मारता कौन है? मेरा चाचा ससुर है, वो बच्चा भी लेके गई है। नहीं तो ये पुलिस लाइन में जब काउंसलिंग हुई वहाँ से क्या हुआ? सर वहाँ परिवार प्रमाण में भेजे हैं। हमें जब बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो नहीं आती। आ नहीं रही? 1 महीने से भटक रहा हूँ सर इधर। चलिए FIR के लिए लिख रहे हैं सर। आपसे निवेदन है कि कराते हैं। जैसे हम चुनाव से मतलब जीते हैं, हमारे पड़ोसी मतलब हैं ये लोग गांव में कई जगह झगड़ा लड़ाई हमेशा मतलब करते, दबंग टाइप के हैं। इनके खिलाफ कोई लगभग 10 जगह मारपीट किए हैं, कोई खिलाफ लोग FIR नहीं मतलब करने जाता। और जो है कि गांव में आज लगभग 1 महीने पहले 20 दिन पहले या 1 महीने करीब में गांव में कजिया किए। गांव वाले हमारे पास आए, प्रधान है गांव के, तो प्रधान जी देखिए इस तरह से आप मतलब जबरदस्ती हमसे मतलब जमीन हमारी घर पर रहे हैं कि भैया आप लोग देख लीजिए भाई, अब देखिए ये पड़ोसी का मैटर है। अब भाई ये लोग थोड़ा दूसरे पवित्र आदमी लोग आए, तो सर इन लोगों को पुलिस उठा लेगी थाने पे। तो वहाँ से फिर रात में 9:30 बजे आए हम मेरी माँ खाना मतलब हम खाना खा रहे थे, मेरी माँ बैठी थी। ये लोग सब बस कि ये प्रधान ही जो है कि ये सब कर रहा है उस तरफ से। तो आए लाठी लेके मतलब पहली लाठी हमको मारे, तो बगल में हम खटिए बैठे थे। FIR हुई इसकी? हाँ सर FIR हुई है। अब फिर हमारे माँ को मारा है, फिर हमारे भैयाऊ को मारा है मारा। फिर उसके बाद फिर हम SP मेजा के पास फ़ोन किए, फिर इंस्पेक्टर साहब आए वहाँ पे रात 11 बजे 10:30 बजे टाइम में आए। फिर हम लोग सब गए, फिर अस्पताल गए, अस्पताल में रिफ़र कर दिए। और उसके बाद फिर मतलब यहाँ जगह भाई सप्लीमेंट्री मेडिकल आ गई कोई? हाँ सर, थाने में मेडिकल मांग रहे थे, कहीं चलिए आपको दे देंगे, अभी दिए नहीं है, जबकि 2-3 महीने का उसका पेट में बच्चा भी था सर। अब सर क्या हुआ कि जब FIR हो गई तो सुलह की दबाव बनाने लगे। जब सुलह आप नहीं तैयार हुए तो क्रॉस मुकदमा के लिए पहले थाने में, फिर कप्तान साहब के यहाँ प्रयास किए। फिर जब क्रॉस नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों की अक्सर झगड़ा मारपीट करने की आदत ही है, तो यहाँ पे माननीय के यहाँ 20 तारीख को आए और तथ्यों को छिपाते हुए क्रॉस मुकदमा के लिए एक आर्डर कराए कि कप्तान साहब के आर्डर के यहाँ से कि जाँच करके FIR दर्ज करके उसमें और विवेचना करिए। तो कल CO साहब के यहाँ पे बुलाई थी, तो आप पूरी बात FIR में सब दे दिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप भी चाहें तो साहब को अपनी पूरी बात नहीं बताएंगे, तो तथ्य छिपाए हैं कि हमारे क्रॉस मुकदमा मैं कराना चाहता हूँ, ये तो छिपा के और दिए हैं कि हमको इनके विपक्षी का नाम लेके वहाँ थाने पे बता दो कि FIR ना लिखे, उस आदमी की FIR ना लिखे। सर 20 दिन जैसे उस प्रधान की हत्या दिनदाड़ी हुई थी, तो इसी तरह तुम्हारी भी हत्या में दिनदाड़ी कर। इस बार 4 बजे हम घर चले जाते हैं, सुबह से 9 बजे निकलते हैं गांव में, फिर 4 बजे 3-4 लोगों को पहुंचाते हैं घर। इस तरह से आदमी है सर, पता कर किस लोग ये कर दो, इन्हें पाबंद करा देना, पाबंद करने के लिए देख लो पाबंद हुए नहीं हुए, क्या कोई बदमाशी। और एक भाई का घूम रहा है, जब तक हम आपको हत्या नहीं करते हम जाएंगे, वो भागा फिर रहा है। चलिए करते हैं। सर मैं विकलांग व्यक्ति हूँ सर, मेरे भाइयों ने मेरे साथ छल कपट किया है। किसने किया छल कपट? भाइयों ने। क्या? मेरे को शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बहाने ले जाके कुंडा तहसील में। किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन? शादी का। शादी होगी आपकी? जी नहीं हुई। बोले कि चलो तो शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा जब शादी नहीं हुई? तो बोले कि विकलांग वाली जो शादी नहीं होती है, अच्छा, सामूहिक वाली सरकार की तरफ से, कि उसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, चलो रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा भी परिवार। उसमें लड़की भी तो होनी चाहिए, लड़की फोटो दिखाए थे, मोबाइल में फोटो दिखाए थे लड़की। अच्छा, कि यही लड़की है, करोगे शादी? हमके हाँ करेंगे। अच्छा। उसके बाद ले गए तहसील कुंडा, वहाँ सिग्नेचर करवा लिए हमारे से, दस्तखत और अंगूठा लगवा लिए। हम पढ़े लिखे नहीं हैं साहब। उसके बाद करवा लाए, घर पे ले आए, करवा के 8-10 दिन बीता। उसके बाद हमने पूछने लगे अपने भाई और भाभी से कि भैया जो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाए हो उसका कागज़ हमको पढ़ के सुना दीजिए और लड़की की फ़ोटो दिखा दीजिए, कब शादी हमारी होगी, किस डेट को। तो बोले साले लंगड़े तुम्हारा कुछ नहीं रह गया, सब मेरे नाम बैनामा कर दिए जमीन। जब बैनामा हो गया? हाँ, अब जा यहाँ से, भाग जा, निकल ले, नहीं तो मार डालूंगा तुमको जान से। तब जब मुझे एहसास हुआ साहब, तो हमने एप्लीकेशन दिया थाने में और CO कुंडा को, SP साहब प्रतापगढ़ कई बार दे चुका।
और उसके बाद एसओ हथगवां जो है वहाँ एसपी साहब आदेश करते हैं, एसओ हथगवां के पास जाता है तो एसओ हथगवां हमको अभद्रता से बात करते हैं हमारे को मोबाइल में, कहते हैं साले आ लंगड़ा साले तुझे एक बार पैर भी तोड़ डालूंगा साले, तू बार बार एसपी के पास जाता है। हम कहे साहब मेरी सुनवाई नहीं होगा तो मैं जाऊंगा ही। जी प्रतापगढ़ एसपी को कई बार दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो लगाना एसपी प्रतापगढ़ को जरा। सर इन लोगों के खिलाफ थाना हथगवां एसओ 420 धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करें। इसी को कहते करें, कर नहीं रहे इसीलिए बोलता हूँ तो मुझे गाली देते हैं एसओ हथगवां। इन लोगों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कीजिए ना, मेरे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। नहीं तो जब साइन कराए होंगे तो रजिस्ट्रार पूछता है ना कि पैसे आ गए या बैनामा कर रहे हो। पूछताछ नहीं हुआ, एक ऐसे रखा हुआ था जैसे आधार से पैसा निकाल। पता चला कि ये शादी कराने लाए हैं। अब हम जब यही जानते साहब तो हमारे साथ ऐसा ना होता साहब, जब पढ़े होते तो हमारे साथ ऐसा होता क्यों, ऐसे करते क्यों? वो पढ़े लिखे हैं आपके भाई? हाँ वो सब पढ़े लिखे हैं, कमा रहे हैं, सब ले भी लिए, मार के भगा दिए साहब, खाना पीना भी नहीं दे रहे। ठीक है मुझे धोखा देकर ले लिए तो हमको रखते, खाना खिलाते रखते, घर में भाई थे, बोले तुम्हारा कुछ नहीं जाओ। उसके बाद पैसे देने के लिए बोले, जब एसपी साहब वहाँ से आदेश किए तो पैसा देने के लिए बोले कि हाँ पैसा दे। जमीन आपके लिए है हिस्सेदारी की, कितनी ज़मीन है? 1.5 बीघा है सर। कौन फसल कौन लगा रहा है उसमें? उन्हीं लोग, भाई लोग। हम कुछ न बो पा रहे हैं न वहाँ रह पा रहे हैं। एक कमरा बना हुआ है साहब, उसमें भी रहने भी नहीं दे रहे हैं कमरे में। 2 साल से मैं भीख मांग के खा रहा हूँ साहब रोड पे। हेलो 2 साल रोड पे भीख मांग के खा रहा हूँ। हेलो हाँ मॉर्निंग। सतपाल एक ये व्यक्ति है, दिव्यांग है, इसका नाम है जमीन दिलवा दीजिए साहब, मैं मर जाऊँगा। ये हाथीगवां थाने का। इसके भाई चालाकी से इसको ले गए पकड़ के, इसको कोई फ़ोटो दिखा दी लड़की की कि इसकी शादी कराएंगे तुम्हारी, और जो कैंप लगते हैं जो उसमें शादी हो जाएगी, और इसको ले गए रजिस्ट्रार ऑफिस, सब करवा लिए, और ज़मीन वगैरह सब इसकी लिखवा ली। अब ना इसे कमरे में रहने दे रहे, ना इसको ज़मीन सब ले लिए साहब, ना इसकी शादी हुई, मतलब कोई भी काम नहीं हुआ। अब ये वहाँ पर जो है, ये हाथीगवां का है, समसपुर गांव का। अब SHO भी इसकी बात नहीं सुन रहा, वो भी इसे गालियाँ निकाल रहा है। तो अब ये जाए कहाँ है? दिव्यांग आदमी है, इसके भाइयों ने धोखा दे दिया। आप पे लोग सहारा हैं। ये आपसे भी मिल चुका है, बता रहे एक बार। कई बार गए होंगे इसके साथ। हाँ उसे अपने SO को बताइए जरा, अभी बात करेगा मुझसे इसके बारे में। हाँ या ऑफिस में फ़ोन लगा के बात करें। बैठिए उधर। जी सर। कहते हैं आओ तो मारेंगे, इसीलिए हम नहीं जाते हैं SO साहब। आप कौन में धमकी दे रहे हो, वहाँ पा जाओगे हमको मारोगे, आप कार्रवाई कीजिए उन लोगों को। हमारा एक लड़का था, कोई बहू, वो तो मर गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। वही कहाँ से बहुत परेशान कर रही है आज 1 साल से, 1 साल हो गया मर। सारा सामान उठा ले गई और अब बोलती है कि जगह ज़मीन भी हमको लिख दो तब रहेंगे, और तुम लोग जाओ यहाँ से। किसको कहती है कि जाओ यहाँ से? हाँ तो कहती है कि जब उसको लिख दे तो चले जाएं हम। ज़मीन किसके नाम है? हमारे नाम है। तो आपको कहाँ भेज देगी इधर उधर? अब कहाँ भेज देगी, क्या बोलेंगे सर, कैसे ऊपर भेज देगी, दबा देगी। कितने लड़के कितने हैं आपके? बस एक ही लड़का, एक ही शादी की है। हाँ। उसको लड़का भी हुआ, लड़की भी हुआ, और 3 साल शादी की हुआ सर। बच्चे किसके पास हैं? हाँ? बच्चे किसके पास रह रहे हैं? सब वो मैके में बनी है, उसी के पास है। 2 बार चौकी में गई, दोनों बार दरोगा जी बोले कि ठीक है भाई तुम अच्छा जाओ दवाई करके। नहीं तो प्रताड़ना क्या कर रही है? आप कह रहे हो ना जब वो अपने मैके में है, तो क्या प्रताड़ना क्या कर रही है आपकी? आपको कैसे प्रताड़ित कर रही है वो? क्या कर रही है? क्या जब रहती नहीं है? आती है सर, सामान उठा ले गई सब अपना सर। हाँ तो सामान तो ले जाएगी, सामान नहीं ले जाएगी? अच्छा सामान ले गई। हाँ। तो हम लोग को भी नहीं खाना पीना देगा तो फिर अब चल न पानी पीना देगा तो कैसे हम लोग रहेंगे? हमारा जो देख रहे हैं 1 लोटा पानी नहीं उठेगा। अरे तो वो थोड़ी कमा के खिलाएगी कोई? अरे नहीं, महिला थोड़ी कमा के खिला देगी? कमा के नहीं खिलाएगी सर, मतलब सर हम लोग बच्चे उच्चे लिए रहेंगे तो कुछ कर सकती है, तब कौन करेगा सर? कहाँ है उसका घर? कहाँ है मायका? कहाँ है उसका? किस थाने में? वही दिखिए मांडा में सर, उसी जगह हमारा भी है उसका। ठीक है, थाने को लिख रहे हैं। हाँ? थाने को लिख रहे हैं। आपने लिखा ना कि उसको पाबंद कराएं? हाँ
आपने लिखा है कि निरोधात्मक कार्रवाई करें, ये लिखा है आपने। प्रार्थी व उसकी पत्नी की सुरक्षा भी कराई जाए। क्या सुरक्षा क्या चाहिए? अब सुरक्षा चाहिए सर, मतलब ले जा रही है हमारा कुछ, मतलब हमको आके धमकी दे रही है, कहना तो कि लिख दो कि नहीं, उसका भाई वो बोल रहा है कि लिख दो इसको, नहीं तो कहना तुमको जान से मार देंगे, गला दबा देंगे। अब धर लीजिए कि 3 किलोमीटर पर ये कौन है यहाँ पर? ये हमारा नाती है, लड़की का लड़का है। हाँ तो वो तो अकेली होगी, वो कितने लोग हैं? हाँ? वो कितने लोग हैं जो आके मार देंगे आपको? वो लोग होंगे कब 15-20 आदमी। 15-20 है? हाँ, और हम लोग 2 आदमी, हमारी औरत, और कोई नहीं। कराते हैं, चलो जाइए, थाने से आएगा आदमी। हमारे घर के सामने नीम का पेड़ और देवी का चौरा था। ये उस समय से था जबकि उन लोगों का, हमारे विपक्षी लोगों का कोई मकान वगैरह नहीं था। बाद में 15-20 साल से ये लोग उस पर सटा के मकान बना लिए। अब दबाव बना ले कि इसको हटाओ। हम लोगों को बोला कि सर हम नहीं हटाएंगे, हमारी आस्था का सवाल है, आप हटाना हटा दीजिए। इसी बात को सर सेटिंग करके SI से सेटिंग करके हम लोग को मारा पीटा सर। हमारा नीम का पेड़ उखाड़ के फेंकवा दिया, चौरा उखाड़ के फेंक दिया सर। अब सर थाने गए फिर? थाने सर वहाँ क्या हुआ थाने से? थाने से सर हम उस समय गए थे, इन लोगों का रिपोर्ट वगैरह सब लिखा गया, हम लोगों का नहीं लिखा गया। बोला SI ने बोला कि मामूली लड़ाई झगड़ा है, सब शांत हो जाए, सुलह करा देंगे। बाद में ट्रांसफ़र होकर उनका चले गए सर। फिर हम लोगों ने फिर FIR के लिए फिर कोर्ट का सहारा लेकर के SC ST का FIR दर्ज कराया। अभी सर 15-20 दिन से और वो FIR हो गई है आपकी? हाँ सर। CO कर रहे होंगे उसकी विवेचना? CO आए मौके पर? सर पहले हुई थी, 2 आदमी का नाम था। अभी सर 10-15 दिन पहले जो है ना वो SP जमुनापाल से उन्होंने 4 नाम और बढ़वा दिया। अब सर हम लोग परेशान है सर, हमारे खिलाफ सर मारा पीटा है सर। ये देखिए सर हमारा दरवाज़ा तोड़ डाला, बाइकें तोड़ डाले सर हम लोगों का सर। और उसके बाद हम लोगों के खिलाफ जो सर SC ST होने के नाते से सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। बहुत ये लो SSP के सामने पेशी लगवाओ उनकी सबकी। ठीक सर ये मेरी नंद है, ये कलकत्ता से आती हैं और इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती हैं और इनका कोई हक हिस्सा अब नहीं है। अम्मा जी मेरी सास जब जिंदा थी तो इन लोग का जो हिस्सा था वो इन लोग को मिल गया, लेकिन हर साल ये कलकत्ता से आके हम लोग को बाहर से टॉर्चर करते हैं। वही तो नहीं है, कल एक एप्लीकेशन आई थी। हाँ वही कल वो बता दोनों का। ये देखो कौन देख रहा है हमारे यहाँ? आप देख रहे हो? कौन देख रहा है? आगे किसका देख कर बताओ। इसमें देखिए जजमेंट लगाओ सर मेरे नाम जो सर थाने से आई थी पूरी, तो आपकी बेहाफ पे आपने कल एक महिला आई थी, या तो किसने अटेंड किया था? ममता ने किया है। ममता को दे दे, लेके ये ले, ये ले। और कल रात में सर इनकी बहनों ने फ़ोन कर करके मुझे बहुत गंदी गाली उन्होंने बक्का। इनकी बहनों ने फोन पे देखिए, कल बहनों ने फोन किया मुझे गाली बक रहा है। आपको गाली दे रहे? जी गंदी वाली गाली बक्का ये तो कल थाने गया तो था आपका मामला, थाने भेज दिया था हमने तो। थाने में जी हम वही पुलिस 112 पे फोर्स कर करके बुला रही है। और जैसा ही वो कहते हैं कि अच्छा आप हमसे दरवाज़ा खोलिए मेरे कहने से कि हम आपसे बात करेंगे, तो वो जल्दी से अटैची अपनी बहन क्या से लेके, बगल में मेरी नंद है एक और रहती है, मदरसे में मेरे कब्जा करके वो भी बैठी हैं। ये तो उसकी जो यहाँ ज़मीन है, जो भी उसका मकान वगैरह है, कुछ नहीं है। मेरे ससुर का खुद इतना मकान था, जिसमें रह रही वो भी मेरे पापा, उसमें भी मेरी दूसरा नंद कब्जा करके बैठी हुई है। और वही गुलाब इनका कोई मकान है? पहले रहते थे या नहीं? नहीं शादी से पहले मेरी सास यहाँ रहते थे। ये इसी घर में शादी हो गई, कलकत्ता चली गई। जिस मकान में इस टाइम रह भी रही है वो भी मेरे पापा ही मकान है। सर मजदूरी किए थे सर और पैसे नहीं दे रहे थे सर, दोबारा काम के लिए आए सर तो हमको काफ़ी मार पीट दिया घर पे सर। हमारा FIR हो गई? हाँ सर हो गया था। कोई आए इसमें जांच के लिए? अभी बेचना हुआ था सर, चार्जशीट जो है। चार्जशीट गई? नहीं सर, बार बार जा रहे थे, CO साहब बोले कि अब भेज देंगे, अब नहीं भेजे सर। उसमें माँ हमारी पैरालिसिस भी हो गई, उसमें हम परेशान हो गए काफ़ी दिन सर, नहीं पहुंच पाए। वो जो है थाने FIR लगा के भेज दिए सर। यही सर हमारा कृपा करिए सर। FIR कहाँ गई?
वहाँ थाने में गए 7 तारीख ये एफ आई आर कहाँ पड़ी है ये इसमें तो SC/ST एक्ट लगा ना। जी जी सर। तो CO ने की होगी जांच। हाँ सर। तो CO ने गलत कर दी क्या? जी सर। ये आदमी गरीब आदमी बहुत परेशान हो गए। अब इसमें गरीब हो या अमीर हो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो FIR हुआ था जब उसके बाद बता रहे थे कि FIR लग गया था। नहीं तो ये कहाँ से लगाया था? कोर्ट से FIR हुई थी? कहाँ से? थाने से लिखी गई थी? 156(3) में लिखाई थी ये। FIR कैसे लिखी गई थी? CO साहब किए थे। डायरेक्ट थाने पे लिख गई थी FIR? थाने में। अच्छा। हाँ जी। ये FIR रोक देना इसकी। FIR रोक कर परीक्षण कराएं। एडिशनल SP से आप बात कर लेना, स्वयं चेक करके मुझे बताएंगे क्यों FIR की है इसमें।